आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी क्लास 10th का आपका एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इन्हें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी है। क्या है? एबीसी में एंगल बी जो है ना समकोण है। एंगल बी क्या है? तो समकोण है। और इसमें ए बी का जो मान है वह 24 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको बी सी का जो मान है वह 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी ये जो है हमारा समकोण हो गया। आपको पता होगा कि एसी यानी सबसे बड़ी भुजा है, इसको हाइपोटेनस यानी कर्ण बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण को एस से सूचित किया जाता है। और ए बी का जो मान है आपको दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर और बी सी का जो मान है वह दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या निकालने हैं? जब भी कर्ण निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें? जब भी कर्ण निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? यानी ए सी बराबर आपका क्या होगा? रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का मान देखिए कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर और प्लस ये 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब इसको जब जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 625 और 625 का जो वर्गमूल होता है वो अब कितना होता है? 25 होता है। यानी ये आपका आगे कितना? 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन ए का मान। साइन ए, तो साइन ए कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये यहाँ एंगल बन रहा है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा? ये लंब हो जाएगा। यानी जहाँ थीटा बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और साइन ए क्या होता है? लंब बाई कर्ण होता है, यानी पी बाई एच होता है। तो पी का मान क्या है यहाँ पे इसके अनुसार? तो 7 हो जाएगा। और एच क्या है? तो एच का मान हम लोग निकाल रखे कितने? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 25। ठीक है, दूसरा लेते हैं, इसमें दिया क्या? कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? तो कॉस होता है बी बाई एच होता है। तो बी का मान जो है क्या दे रखा है? जब ये सामने वाला लंब होगा तो ये क्या होगा? तो ये आधार होगा। क्या होगा? ये आधार। तो आधार कितना दे रखा है? 24 और आपका कर्ण कितना दे रखा है? तो 25। ये हमारा आ गया। चाहे तो इसे और भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमें cos c निकालना हो, क्या निकालना हो? cos c, तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको पता होगा कि b बाई एच ही होगा, b बाई एच। अब देखिए एंगल यहाँ जब बन रहा है तो इसके सामने वाला लंब क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, यानी इसके अनुसार लंब क्या होगा? तो 24 होगा। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? यानी 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7/25। अगर साइन c का मान पूछे तो क्या होगा? p बाई एच। क्या होगा? p बाई एच। इसके अनुसार देखिए तो लंब क्या है? 24 है, तो क्या लिखेंगे? 24 और कर्ण क्या है हमारा? तो 25 है, तो ये 25 ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन से, यदि tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, यदि आपको इसमें कर्ण जो है दे रखा है 13 सेंटीमीटर और लंब जो है दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। यानी Q के पास क्या हो रहा है? तो समकोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए अगर थीटा यहाँ बनेगा तो लंब कौन सा होगा? ये होने वाला है। अगर थीटा यहाँ बनेगा तो लंब क्या होगा? तो PQ होगा। अगर P के पास थीटा बनेगा तो QR लंब होगा। अगर R के पास बनेगा तो PQ लंब होगा। अब यहाँ पूछ रखा है कि tan P, तो tan P का मान निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें ये QR का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमें सबसे पहले देखिए क्या क्या मान दिया हुआ है। तो पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है? क्यू आर। तो क्यू आर क्या है हमारा? यहाँ पे आधार है। तो सबसे बड़ी भुजा में से यानी 13 के स्क्वायर में से क्या करेंगे? 12 के स्क्वायर घटाएंगे। 13 के स्क्वायर क्या होता है? 169 और 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144। तो रूट कितना? 25। 25 का क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलिए अब दिया था tan p का मान निकालने के लिए। तो tan p यहाँ देखिए, p यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, इसके सामने लंब क्या होगा? तो QR होगा। यानी QR क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार क्या होगा? PQ हो जाएगा। तो QR का मान देखिए कितना निकाले हम लोग? QR का जो मान निकाले हैं वो कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 है। और PQ का मान कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 12। ये हो गया। एक और निकालने थे cot r का मान। cot r देखिए थीटा यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। तो cot r बराबर होता है क्या है? आधार बटे लंब होता है। तो जब इसके सामने वाला जब ये क्या होगा? लंब होगा, तो आधार क्या होगा? QR हो जाएगा। तो QR आधार हो गया और लंब क्या होगा? तो लंब हो जाएगा हमारा PQ। लंब क्या हो जाएगा? तो PQ होगा। यानी इसका मान देख लीजिए कितना दिया हुआ? QR का मान जो दिया है कितना?
5 सेंटीमीटर तो 5 रख देंगे, और पी क्यू का जो मान दिया है 12, यानी 12 रख देंगे। ठीक है, हमें मान निकालना था कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। अब tan p का मान यहाँ पुट कर देंगे और cot r का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो tan p का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5/12, और यहाँ क्या दे रखा है 5/12। तो आप देख लीजिए दोनों कट जाएगा, क्या होगा 0, यानी यही इसका आंसर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, क्या दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए क्या दे रखा है 3/4, यानी इसका मतलब क्या है कि p/h का मान दिया, हमें b निकालने हैं। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, h² माइनस p का स्क्वायर, h का मान कितना दिया हुआ तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा √7। बस हो तो गया। देखिए जो मान दिया हुआ है ना उसको लिख लीजिए कि p का मान क्या दे रखा है आपका तो 3, h का मान क्या दे रखा है तो 4, और b का मान क्या दे रखा है तो √7। इससे क्या होगा ना, काफी आसानी होगा आपको इसका मान निकालने में। यानी cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर होता है b/h। तो b का मान देखिए क्या दे रखा है तो √7, तो ये हो गया √7, और h का मान क्या दे रखा है तो 4 हो गया। tan a चलते हैं, तो tan a बराबर क्या होता है p/b होता है। p का मान क्या है 3 है, और b का मान क्या है √7 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं।